लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अगर SC ST OBC का रिजर्वेशन छीन कर दे दिया जाए धर्म के बेसिस पर, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? आपका जो वो संविधान है उस पर कोई कष्ट नहीं आएगा? क्योंकि कांग्रेस की तो हिस्ट्री रही है, और मैं हिस्ट्री बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के 1966 से 77 के बीच में 25 बार संविधान बदला गया था, और जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी इमरजेंसी के दौरान, उसमें तो 41 आर्टिकल अमेंड हुए थे, 11 नए आर्टिकल डाले गए थे। तो संविधान कैसे बदला जाता है उसका बहुत एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी को। अब ये संविधान की रक्षा करेगा कौन? देखिए, अब किसकी क्या हिस्ट्री मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री जरूर है कि वो झूठ बोल के प्रोपेगेंडा फैलाने की हिस्ट्री उनकी है, ये सभी जानते हैं। सरदार पटेल साहब ने किस पे बैन लगाया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद वो समझ गए होंगे। दूसरी बात, हम हमेशा पीडीए की बात करते हैं, और पीडीए में भाई हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में पीडीए की बात पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो भी समाज के अंदर में सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं, और जो कम पीछे छूट गए हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसकी वकालत तो हम हमेशा करते हैं, पीडीए की बात हमेशा करते हैं, लेकिन संविधान परिवर्तन की बात नहीं हो सकती। इंडिया गठबंधन ने ही तो संविधान परिवर्तन नहीं होने देंगे, इसी के नारे के साथ तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लेटर भर्ती करके यहाँ पे भर्तियां शुरू कर दी थी। वो तो हम लोग खड़े हो गए तब जाके इनकी समझ में आया। अब ये खोजते रहते कहीं कुछ मिल जाए जिससे वो थोड़ा सा अपना माहौल बनाए। अरे जिन्होंने बोला उन्होंने वो भी कह रहे हैं हमने नहीं बोला। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के, हमने सुना पार्लियामेंट के अंदर में कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। हम भी कह रहे हैं कोई नहीं बदल सकता, सभी कह रहे हैं कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, बोल दिया बोल दिया बोल दिया बदल दिया बदल दिया बोल दिया बोल दिया बदल दिया बदल दिया। ये जो झूठ सच प्रोपेगेंडा फैलाने की जो इनकी आदत है, ये आदत इनको छोड़ देनी चाहिए। देश के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देश बहुत अभी संविधान देश का मुद्दा नहीं है क्या नविका जी? लोग अपनी क्या दलितों का हक देश का मुद्दा नहीं? मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया अगर प्रीएम्बल पूरा पढ़ दे बिना देखे तो मैं मान जाऊं ये संविधान हितैषी है। हक कौन छीनना चाह रहा है? सवाल है कि लगातार अरे मई 2013 में अखिलेश यादव ने मुसलमानों का रिजर्वेशन को बैक किया था, यूपीए के प्रपोजल को। युवा परेशान, इस प्रीएम्बल पढ़ के बताओ प्रीएम्बल की पहली 3 लाइन क्या होती है? अनुराग भदौरिया जी, कल ही महान राणा सांगा का अपमान करते हुए राजपूत समाज ने आपको विरोध किया था। राजपूत होते हुए महाराणा राणा सांगा के साथ नहीं खड़े हो सकते। संविधान की कॉपी ले रहे हो? ये रहा संविधान, पढ़ के बताओ क्या है प्रीएम्बल के पहले 3 अक्षर बिना देखे। अरे प्रीएम्बल पढ़ के बताओ ना, संविधान नहीं जानते? वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to give us this constitution, क्या लिखा है उसमें? नविका जी, ये लोग को प्रीएम्बल ही नहीं पता है, क्या बात करेंगे ये? तो इलीगल रास्ते से अमेरिका क्यों जाते? अरे भैया, अमेरिका की बात बाद में करेंगे, प्रीएम्बल पढ़ के बताओ अगर है तो। हथकड़ियों से हम देश में उनको वापस नहीं भेजा। अरे दलितों का हक छीन रहे हो आप। ये रहा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, ये रहा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 2024 का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली अलग करना चाहते हैं, धर्म में रिजर्वेशन करोगे। अपने देश के युवाओं के बारे में बात करो। अरे युवा दलित युवा भी है, ओबीसी युवा भी है। अनुराग भाई, पसंद आता है आपको? पसंद दलितों का रिजर्वेशन क्यों छीनना चाहते हो? अनुराग जी, एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, और अनुराग जी मुझे बता दीजिए आर्टिकल 15(4) में लिखा क्या हुआ है? आप मुझे बता दीजिए, उसमें माइनॉरिटीज का लफ्ज कहां पर लिखा हुआ है? मुझे बता दीजिए, बता दीजिए। अगर आप मुझे उसमें माइनॉरिटीज का शब्द दिखा देंगे, क्योंकि आपने कहा अल्पसंख्यक, 15(4) में अल्पसंख्यक लिखा हुआ है। ये आपने कहा, अगर चाहे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगी। आपने 15(4) में अल्पसंख्यक कहा, शब्द निकल गया होगा तो आपने निकल गया। अरे दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है, दिल की बात जुबान पर आई, निकल गया, डीके शिव कुमार निकल गया। वो तो निकल ही जाता है, वो तो निकल ही जाता है। जिनको संविधान इतना प्यारा है कि ले लेकर घूमते हैं, उनके मुंह से संविधान में जो लिखा हुआ है वो गलत से निकल जाता है। और संविधान में 15(4) में लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। और ये स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है?
advancement of socially and educationally backward classes of citizens और scheduled caste and scheduled tribe. अल्पसंख्यक नहीं है, backward और एजुकेशनली या सोशली है। तो आप ये जो अल्पसंख्यक कह रहे थे ये गलत है। इसीलिए मैं कहती हूं सिर्फ संविधान उठाकर जेब में नहीं घूमना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए अनुराग भदौरिया जी। लेकिन अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर पाशा जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या दलितों का, पिछड़ों का हक छीनकर जो लोग सेक्युलर शब्द लेकर आए थे संविधान में, वही अब सेक्युलर का मायने भूल गए हैं? और ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी शगुफा छोड़ रही है, ऐसे कह रही है वैसे, पिछले साल चुनाव में यही तो आपने किया था, पूरी इंडिया अलायंस ने किया था, तब ठीक था, अब गलत हो गया। प्रोफेसर अनवर पाशा, इतने मतलब दो मुंह और कई बात नहीं कहनी चाहिए ना, एक तरफ रहिए। नाविका जी, आपने प्रदीप भंडारी जी को काफी समय दिया बोलने के लिए भी, और बाद में इंटरप्शन के लिए भी आपने समय दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जो भी समय देंगी वो उसमें इंटरप्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि संविधान के बारे में जो कहा जा रहा है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। संविधान में यह जरूर लिखा हुआ है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, या भाषा के आधार पर हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये सारा मसला खड़ा हुआ 1950 के ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 1950 में अगस्त में जो जारी हुआ, जो हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय, उसके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में शेड्यूल कास्ट को की जातियों को इनलिस्ट करना था, वो उन्होंने किया, वो आइडेंटिफाई किया और इनलिस्ट किया, और उसमें एक क्लॉज उन्होंने ये डाला। वो क्लॉज ये था कि ये जो सुविधा है रिजर्वेशन की, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को मिलेगी। ये सुविधा जो हिंदू धर्म में बने रहेंगे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, उन्हीं को मिलेगी। जो क्रिश्चियन हैं, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको नहीं मिलेगी। ये लिखा हुआ है। आप इसको मुझे चैलेंज कर सकती हैं, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें इसको आगे चल करके 1956 में एक अमेंडमेंट किया गया और सिखों को उसमें शामिल किया गया। फिर उसमें 1990 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें बुद्धिस्टों को शामिल किया गया। तो ये अमेंडमेंट्स किए गए थे आर्टिकल 341 में, और वो चैलेंज किया जा चुका है। आर्टिकल 341 सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है कि उससे मुसलमानों और क्रिश्चियंस को क्यों बाहर रखा गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों और क्रिश्चियंस, दलितों के साथ। और जहां तक दलितों के हक के लेने का सवाल है, दलितों को हक जो है अपनी जगह बना हुआ है। रंगनाथ कमीशन और जस्टिस सच्चर कमीशन ने कहा था कि मुसलमान आज दलितों से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। ये इन दोनों कमेटियों के प्रोफेसर साहब, आप अब 2 मिनट बोल चुके। अब मुझे इतना तो बोलने की इजाजत होनी चाहिए अपने शो पर कि हमारे संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सामाजिक बैकवर्डनेस, उसके हिसाब से आपको कहीं भी आरक्षण मिल सकता है, किसी धर्म के हिसाब से नहीं मिल सकता। चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। सामाजिक बैकवर्डनेस ये कहा गया है, और बाकी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। तो कम से कम आप ये मत लाइए कि इसमें भी कोई समझने में कहीं गलती हो।